पीटीआई बरतानिया के साबिक सीनियर नायब सदर जहांज़ेब खान ने सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की टीम ने मेज़बानी का शर्फ हासिल करते हुए पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया। तकरीब में फोकल पर्सन बराए बरतानिया और यूरोप जनाब साहबजादा आमिर जहांगीर साहब, असलम भुट्टा, राना इमरान, साजिद खान, वसीम रहमान, मिर्जा इखलाक, आसिफ भट्ट, फरहान खान और दीगर रीजन के अहदेदारों ने शिरकत की। शुरका ने चेयरमैन इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर असरान जमहूरियत पर कायम बेबुनियाद मुकदमात की मजम्मत की और रहाई के लिए अमली इक़दामात पर मुशावरत की। पीटीआई बरतानिया के तंजीमी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई और इन पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई। जनाब सलमान राजा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिशों को सराहा और कहा कि पार्टी जल्द एक मुश्तरका हिकमत अमली पेश करेगी। आखिर में बरतानिया भर के तमाम नुमाइंदों ने सलमान अकरम राजा साहब को अपने मुकम्मल ताउन और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के बयानी से भरपूर वाबस्तगी का यादा किया। ये लगता है कोई आपको मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं क्या? देखिए, मुझे मुज़ाकरात का भी कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा उनके साथ ज्यादती थी। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत इतना अरसा ना होना, 600 दिन वो जेल में रहे हैं, ये सरासर कानून आइन के खिलाफ बात थी। तो अगर कोई बात कानून आइन के मुताबिक कभी कभार हो जाती है तो उसको हमें सराहना चाहिए। इम्कान है उनकी रिहाई का भी सर? देखिए, बिल्कुल है। उनके खिलाफ मुकदमात तो कुछ भी नहीं है। उनकी जो एक सजा है ये सो कॉल्ड अल-कादिर ट्रस्ट में, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते इतना है कि लग रही हैं दरखास्तें जो सस्पेंशन की हैं। उसके बाद 9 मई के केस हैं, उन केसों में और सैकड़ों लोगों की बेलें हो चुकी हैं, 8 केस हैं। तो इसके अलावा कोई केस नहीं है जिसकी वजह से खान साहब जेल में हों। ये दोनों मामलात जो हैं अगले हफ्ते 2 हफ्तों में तय हो सकते हैं, बशर्ते ये कि आइन और कानून के मुताबिक मामलात चलें। सर, पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, इसके बाद आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को? देखिए, हम फॉर्म 47 हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। जो एक हमारा दिफा का निज़ाम है, खान साहब ने भी यही कहा है, पूरी पार्टी यही कहती है कि हम अपने सिपाहियों के शाना बशाना हैं जो बॉर्डर पर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, मुल्क का दिफा कर रहे हैं। लेकिन जो जबर है मुल्क के अंदर, जो आइन और कानून की पामाली है, जो इलेक्शन लूटा गया है, जो एक मसनूई हुकूमत कायम की गई है, हम हरगिज उस निज़ाम को सपोर्ट नहीं करेंगे। सर, लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप की बात नहीं करते, आप सिर्फ सिपाहियों की बात कर रहे हैं, तो क्या जो लीडरशिप है उसके साथ? देखिए, दिफा का निज़ाम है ना, एक दिफा का निज़ाम गैर सियासी निज़ाम है। हम उस गैर सियासी दिफा के निज़ाम के साथ खड़े हैं। लेकिन दिफा के निज़ाम में अगर कोई शख्स भी सियासत में आता है तो वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, सलमान साहब, आप हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आप ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें मुश्तरका इजलास आता है कौमी असेंबली में और सेनेट में, क्या पीटीआई के जो अरकान असेंबली हैं उनको जाना चाहिए? कि पहले भी जब इन्होंने ये महदूद एक इजलास बुलाया था एक सो कॉल्ड कमेटी का, हम उसमें नहीं गए थे और हमने यही कहा था कि आप पूरी पार्लियामान को बुलाइए। अगरचे हम इस पार्लियामान को भी दुरुस्त नहीं मानते, हम समझते हैं ये फॉर्म 47 वाली पार्लियामान है, लेकिन 40 बंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी जो बंद कमरे में बात करे वो हरगिज काबिल कबूल नहीं थी। आपको खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, हर खित्ते के लोगों को सुनना है, हर हल्के के लोगों को सुनना है। लिहाजा ज्वाइंट सेशन अगर होता है तो ये बेहतर होगा। हम समझते हैं इससे बढ़कर एक एपीसी होनी चाहिए। माशरे में जो दानिश्वर हैं, जो इन मामलात को समझते हैं, रिटायर्ड सफारतकार हैं, रिटायर्ड फौज के लोग हैं, सबको आना चाहिए ताकि हम मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के दिफा की बात करें। पार्लियामेंट के जाएंगे आप या नहीं जाएंगे सर? ज्वाइंट सेशन में मुझे कोई एतराज नजर नहीं आता है। बिल्कुल डील नहीं कर रहे। अगर डील से मुराद ये है कि अपने लिए कोई आसाइश मांगे, कोई वो बैकडोर अपने लिए ढूंढें, पतली गली ढूंढें, तो ऐसा नहीं होगा। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इस हवाले से अगर कोई हमारी बात मानता है, आइन और कानून के मुताबिक अदालतों को काम करने दिया जाता है, तो खान साहब कानून के मुताबिक बाहर आएंगे, किसी डील के तहत नहीं आएंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, खान साहब के लिए कोई जाती आसाइश नहीं चाहते।